तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, यह गणित का मॉडल पेपर है जो कि आपके आज आपके कहने का अर्थ कि अभी हम बोर्ड पेपर से चुरा कर ये पेपर ला रहे हैं। तो आपको यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो पूरा पेपर पहले एक बार जरूर देख लीजिए, तुरंत आप हल कर लीजिए। आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं और आप एकदम बेसिक तरीके से एकदम हल करके तुरंत तब जाइए बोर्ड पेपर में, ताकि आप पूरा धुआं धुआं करके आइए। तो यहाँ से 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पूरा अंक 100 का होगा। ठीक, प्रथम 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। इन प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख उनके खंड करने हैं। ठीक, कितने खंड करने हैं उसमें लिखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सम्मुख अंक है। ठीक, प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आए उस पर समय नष्ट न कीजिए। एक आपके निर्देशांक दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके आसान तरीके से टाइम भी बचे रहेंगे और आसान तरीके से आप कर भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला शुरू होता है कि सही विकल्प का चयन चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का में है, मान लीजिए कि यफ x बराबर 3x परिभाषित फलन यफ ग्रेड, आपको यहाँ से एरो है, एरो आर सही उत्तर जांचिए। तो यहाँ से ऑप्शन है कि यफ एकाकी अक्ष छादक है या फिर यफ बहु एक अक्ष छादक है, या तीसरा है यफ एकांकी है परंतु अक्ष छादक नहीं है। यफ न तो एकांकी है और न ही अक्ष छादक है। इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, इन सबको आप आसान तरीके से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। यही मॉडल पेपर, यही पेपर कहने का अर्थ यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आज आएगा। तो पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। ख नंबर में है कि यदि समुच्चय n में r बराबर ए बी दिया गया है, तो a बराबर b-2 तो b<6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। r का जो संबंध है क्या है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर छाटिए। ठीक, पहला है कि 2:2 और दूसरा है यहाँ से 3,4, तीसरा है 6,8 और चौथा है 8,7। ठीक, अब यहाँ से इसी तरीके से आपके बहुविकल्पी एक एक नंबर के हैं, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। ग नंबर में है समाकलन x e के पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला ऑप्शन है कि e के पावर x, दूसरा है x प्लस 1 e के पावर x, तीसरा है x माइनस 1 e के पावर x, चौथा है x के पावर 2/2 e के पावर x। ठीक, इसका समाकलन क्या होगा, तो इस तरीके से आप समाकलन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से घ नंबर में है अवकल समीकरण 2x² dy अपान dx माइनस 3dy/dx प्लस y की कोटि है। ठीक, तो पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 0, चौथा है परिभाषित नहीं है। ठीक, परिभाषित नहीं है। यदि अब यहाँ से अंगा नंबर में है, अंगा नंबर क्वेश्चन है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j प्लस लिम्डा k कैप परस्पर लंब है, तो लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ज्ञात कीजिए। तो पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 0। इसी तरीके से आपको यहाँ से लेमडा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नंबर का है, आपको एक नंबर जल्दी से आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 शुरू होता है कि सभी खंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर का है, काट इनवर्स 1/√3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ख नंबर में है दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मॉड x बराबर 0 सतत है। ठीक, इस तरीके से है क्वेश्चन। ठीक, तो ग नंबर में है अवकल समीकरण xy अपान डी स्क्वायर वाई अपान dx² प्लस x dy अपान dx के होल पावर माइनस y dy अपान dx बराबर 0 की कोटि का घात
बताइए, कोट के घात को बताना है तो इसको आप पहले क्या करना है, अवकलन समीकरण द्वारा हल करना है। हल करने के बाद इसकी घात को बताना है। ठीक, ख नंबर में है निम्नलिखित अवरोध यक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 कामा यक्स ग्रेट देन बराबर 0 वाई लेस देन जीरो के अंतर z बराबर यहाँ से 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अधिकतम मान ज्ञात करना है, ये भी एक नंबर का है। सिर्फ आपको एक एक लाइन बस आपको देखना है और उत्तर लिख देना है, बस आपको एक नंबर मिल जाएगा। अंग नंबर में है यदि पी ए बराबर 7/13 पी बी बराबर 9/13 तो पी कोष्टक में ए समुच्चय बी बराबर 4/13 तो पी कोष्टक में ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए बटे बी का मान ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ बटे में करके आपको हल कर देना है, एक नंबर पूरे तरीके से मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए। यदि ए बराबर कोष्टक में 1/1, 2 तथा बी बराबर 3, 4 है तो ए और बी के संबंध को लिखिए। ये आपके 2 नंबर के हैं तो 2 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे जब आप इसे पूरा करेंगे। तो ख नंबर यदि y बराबर a साइन x प्लस b कास x हो तो सिद्ध कीजिए कि d² प्लस y बराबर 0 है। ठीक, सदिश, अब यहाँ से ग नंबर में है कि सदिशों i वेक्टर i माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का कोण ज्ञात करना है तो आप आसान तरीके से इन्हें भी हल कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। घ नंबर में है गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है। इन द्वारा किए गए सब की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 हो तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए कि इसे किस तरीके से हल किया जाएगा, उसी का प्रतिक्रिया यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक, 4 नंबर में है कि सभी खंड कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सभी खंड कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अब यहाँ से 4 का कहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 और r का वर्धमान फलन है। ठीक, ख नंबर में है सदिश a वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में प्रत्येक में लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, इस तरीके से आपके मान दिए गए हैं तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक, ग नंबर में है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्या है, a कैप वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और p बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई है। ठीक, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। घ नंबर में है a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां p कोष्टक में a बराबर 1/2 p समुच्चय p कोष्टक में a समुच्चय b बराबर 3/5 तथा p और b का मान जो दिया है p कामा p। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपरिचित हैं तो। ठीक, इस तरीके से आपके सवाल आएंगे तो इन्हें भी आप हल कर लीजिए और जल्दी जल्दी हल कर दिए ताकि आपके बोर्ड पेपर में आए तो आप धुआं कर सके। ठीक, 5वां नंबर में है सभी खंड कीजिए। सिद्ध कीजिए कि ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, 5 का कहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों में समुच्चय z में r बराबर a b संख्या और दूसरा है a माइनस b को विभाजित करती है। ठीक, तो द्वारा प्रदत्त संबंध को तुल्यता संबंध है। ठीक, ख नंबर में है सिद्ध कीजिए ख नंबर प्रश्न 5 का ख नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि
मॉड बी प्लस ए और दूसरे स्तंभ में है कि बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी इक्वल टू 4ab। तो इसे सिद्ध करना है। ठीक, इस मॉड में जो दिया गया है इसको आप आव्यूह के तहत लगाएंगे तो आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं, जो कि आपके 5 नंबर के हैं। ठीक, 5 का गा है कि फलन साइन एक्स कास एक्स, साइन एक्स के पावर कास एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक, तो यहाँ से घा नंबर 5 का घा है कि यक्स बटे 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ से मान रख के ज्ञात करने देना है। ठीक, अंक नंबर में है की रेखाएं आई आर वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस माइक्रो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इससे भी आप 5 नंबर का है तो कर लीजिएगा। ठीक, छा का है छा में है सभी खंड कीजिए। छा का में है 5 नंबर का, यह भी क्वेश्चन दिया गया है। तो दिखाइए कि एफ एक्स बराबर यक्स यदि एक्स इक्वल टू नॉट 0 0 यदि एक्स इक्वल टू 0 हो तो यक्स बराबर 0 पर असंत है। ठीक, अशांत है। ठीक, खा नंबर में दिया गया है 2 परवलयों y इक्वल टू यक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू यक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समतलों आई कैपिटल, यहाँ से ग नंबर में है क्वेश्चन नंबर ग है कि समतलों वेक्टर आई, यहाँ से ग नंबर क्वेश्चन है कि समतलों आर वेक्टर आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 दिया गया है और आर कैप वेक्टर आर बराबर यहाँ से दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5 दिए गए। प्रच्छेद तथा बिंदु 1,1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ से छा का घा दिया गया है निम्नलिखित व्यारोध के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 2y के न्यूनतम समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस y लेस ग्रेटर देन बराबर 8 और 3x प्लस 5y बराबर लेस देन 15। ठीक, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 या y लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से अंग नंबर में है छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो ठीक, इसे आपको क्या करना है, इसमें छात्रावास के लिए आपको सवाल ज्ञात करना है। तो पहला नंबर यहाँ से दिया गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी की अखबार पढ़ते हैं। ठीक, जो कि आपके यहाँ से 2.5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, और दूसरा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वालों होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यदि a इनवर्स 1 बराबर 3 - 1 1 और दूसरे लाइन में है कि -15 6 -5 और 5 -2 और 2। ठीक, इस तरीके के। और r बराबर 1 2 -2 -1 3 और 0 0 -2 -1। इस तरीके के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से ज्ञात करना है हो तो ए बी प्रोपोर्शनल 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको जो r दिख रहा है ए बी है, आप कंफ्यूजन में हैं तो यह बी है, बी का मान यहाँ दिया गया है तो माइनस यहाँ से आपको a इंटू बी माइनस इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को
हल कीजिए, जो कि आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है भाई। यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन है तो आसान तरीके से आप हल कीजिएगा। 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक, आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो 8 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक, अब यहाँ से निम्नलिखित में से आपको किसी एक खंड को हल करना है। ठीक, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और उनके निलंब में से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपके 8 नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है। अवकल 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 समीकरण dy अपन dx माइनस वाई इक्वल टू कास यक्स का व्यापक हल कीजिए, व्यापक हल कीजिए। ठीक, अब इस 8 नंबर के क्वेश्चन है तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है, जो आता है आपको सिर्फ वही करना है। ठीक, तो यहाँ से 9 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। दोनों में से आप किसी एक का खंड को क्या करना है, हल करना है, ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। जो आपको आसान लगे वही आपको हल करना है। का नंबर में है यक्स अपान 2 बटे यक्स अपान 2 इंटीग्रेशन log साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ख नंबर में है यक्स इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स अपान यक्स यक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है वही हल करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आने वाले हैं, तो जल्दी से इसे तैयार कर लो, ताकि आपको बोर्ड पेपर में आए तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। तो जल्दी से तैयार कर